हेलो दोस्तों, गीता की चर्चा को आगे बढ़ाते हुए 15वें अध्याय पुरुषोत्तम योग की चर्चा करते हैं। श्री कृष्ण ने कहा कि हे अर्जुन, यह संसार अविनाशी वृक्ष है जिसकी जड़ें तो ऊपर हैं और शाखाएं नीचे। इसके पत्ते वैदिक स्रोत हैं। जो व्यक्ति इस अविनाशी वृक्ष को जान गया वही वेदों का जानकार होगा। इस वृक्ष यानी इस संसार को बैराग लेकर ही छोड़ा जा सकता है और तभी हम परमात्मा को पा सकेंगे। यहाँ श्री कृष्ण वह मार्ग बता रहे हैं कि जिस पर चलकर हम परम धाम को पा सकते हैं। उसके लिए मोह से मुक्ति और सभी सांसारिक विषयों का त्याग करना होगा। श्री कृष्ण परम धाम के विषय में कहते हैं कि उस परम धाम को ना तो सूर्य ना ही चंद्रमा प्रकाशित करता है। जो वहां पहुंच गया वह मनुष्य इस संसार में वापस नहीं आता। वह मोक्ष की बात कर रहे हैं। यहाँ कृष्ण बताते हैं कि हर एक जीव में मेरा ही अंश यानी आत्मा है और यह जीव मन सहित अपनी इंद्रियों के अधीन होकर ही कार्य करता है। जब हम शरीर त्यागते हैं तो यही जीवात्मा दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाती है और फिर इंद्रियों द्वारा भौतिक वस्तुओं का भोग करती है। मूर्ख व्यक्ति इन बातों को नहीं समझ पाते, केवल ज्ञानी ही समझ सकते हैं। यहाँ भगवान बता रहे हैं कि एक योगी ही अभ्यास द्वारा इन बातों को समझ सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि ये जो प्रकाश तुम सूर्य और चंद्रमा में देखते हो, ये मुझसे ही पैदा हुआ है, मुझसे ही वेदों की भी उत्पत्ति हुई है। श्री कृष्ण दो प्रकार के जीवों की चर्चा करते हैं, क्षर यानी नाशवान और अक्षर यानी अविनाशी। इन दोनों जीवों के शरीर नष्ट होने वाले हैं, मगर आत्मा अविनाशी है। इनके अलावा एक श्रेष्ठ पुरुष है जिसे परमात्मा कहा जाता है, जो पालनहार है। इस प्रकार श्री कृष्ण ने अर्जुन को शास्त्रों का यह अति गोपनीय रहस्य बताया, जिसे समझकर मनुष्य बुद्धिमान बन जाता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये चर्चा? कमेंट करें। जय श्री राधे।